मेंसुरेशन से, अच्छा ठीक है, चलो शुरू करते हैं फिर विदाउट वेस्टिंग एनी सिंगल मिनट सेशन को हम लोग शुरू कर लेते हैं। मेंसुरेशन रिलेटेड क्वेश्चंस, देखिए मेंसुरेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं। हालांकि इसके लिए मेंसुरेशन के फॉर्मूले की जरूरत होती है, लेकिन मेंसुरेशन के फॉर्मूले जो है वो मैं आपको जब चैप्टर कराऊंगा तभी कराऊंगा, लेकिन अभी बस समझा देते हैं। मेंसुरेट परसेंटेज का टॉपिक है ना, तो मेंसुरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन करा रहा हूं। जब मेंसुरेशन का टॉपिक होगा तो परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चन कराऊंगा। बोलो क्लियर है ये बात? हाँ जी, बोलो बोलो बोलो। उसी में है, उसी में ये परसेंटेज टॉपिक चल रहा है भारती जी, क्या बात करते हो आप? ठीक है, ओके। और चलो करते हैं शुरू। मेंसुरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। देखिए कभी कभी क्वेश्चन ऐसे आता है, जैसे मान लीजिए आपको रेक्टेंगल दिया हुआ है। अच्छा आप कोई बात नहीं करेगा, मैं कुछ देर के लिए चैट को प्राइवेट कर रहा हूँ, ठीक है? हाँ, कुछ देर के लिए चैट को प्राइवेट कर रहा हूँ, ठीक है? मैं लिख रहा हूँ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल डिसिप्लिन मोड ऑन कर दिया है मैंने। रेक्टेंगल मतलब आयत, है ना? रेक्टेंगल मतलब आयत। अब जरा मेरी बात को ध्यान से समझना आप सभी लोग, ठीक है? लेंथ को 10% इंक्रीज कर दिया जाए, ब्रेथ को 20% इंक्रीज कर दिया जाए। मान लीजिए किसी आयत की लंबाई को 10% बढ़ा दिया जाए, ठीक है, और चौड़ाई को 20% बढ़ा दिया जाए, ठीक है, तो एरिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये बताना है। किसी आयत की चौड़ाई को 10% बढ़ा दिया जाए, ठीक है, 10% बढ़ा दिया जाए, और मतलब लंबाई को 10% बढ़ा दिया जाए, चौड़ाई को 20% बढ़ा दिया जाए, तो इसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आप सभी का बिल्कुल सही आंसर आ रहा है दोस्तों, आप सभी का बिल्कुल 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 सही आंसर आ रहा है, शाबाश। ठीक है, अब जरा ध्यान से समझना मेरी इस बात को। पहले हम इसको बेसिक से करते हैं, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। आपको पता है लेंथ इंटू ब्रेथ बराबर होता है एरिया। लेंथ 100 ले ली, ब्रेथ 100 ले ली, एरिया 10,000 हो गया। सही बात है। लेंथ को 10% इंक्रीज कर दिया, 110 हो गई। ब्रेथ को 20% इंक्रीज कर दिया, 120 हो गई। और ये हो गया 13,200। बात समझ गए? एरिया हो गया 13,200। एरिया पहले 10,000 था, अब 13,200 हो गया। कितना इंक्रीज हुआ? 3,200। कितने पर? 10,000 पर। तो 100 पर कितना? 4 जीरो से 4 जीरो कट गई, 32% आंसर हो गया। ये तो था हमारा बेसिक तरीका, इसमें तो कोई दिक्कत मेरे ख्याल से किसी को भी नहीं होगी। एक फॉर्मूला होता है हमारा सक्सेसिव वाला, एक्स प्लस वाई एक्स वाई बाई 100। मतलब कहने का ये है 10 प्लस 20 प्लस 10 इंटू 20 बटे में 100, यानी कि 32%। प्लस में आया तो इंक्रीज, और माइनस में आता तो डिक्रीज, ठीक है? यानी कि 32% एरिया इंक्रीज हो जाएगा। आप ऐसे भी इसको कर सकते हैं, कोई समस्या इसमें नहीं है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। एक ये भी तरीका है, मान लो एरिया 100 था, है ना? 10% इंक्रीज हो गया रसगुल्लो, तो 110 हो गया। 20% इंक्रीज हो गया तो कितना हो गया? 120 हो गया, ठीक है? बस इसको काट देते हैं, तो ये हो गया 132, यानी कि 100 था एरिया, 132 हो गया, यानी कि 32% एरिया इंक्रीज हो गया। बात समझ में आ गई सब लोगों को? क्लियर है तो लिखें यस सर। आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग। एक होता है चेन रूल। चेन रूल क्या होता है? 10% एरिया इंक्रीज हुआ तो 1/10, 20% एरिया इंक्रीज हुआ तो 1/5। जब 10% एरिया इंक्रीज हुआ तो एक बढ़ गया तो 11 हो गया। 5%, 20% एरिया इंक्रीज हुआ, 5 था एरिया, एक बढ़ गया तो 6 हो गया। जो बचा उसको जो मल्टी डिवाइड हो रहा है वो डिवाइड कर दो आपस में, सिंप्लीफाई और सिंप्लीफाई कर दो। 2 पंजे 10 और 2 तिया 6, 5 पंजे 25, 11 तिया 33, मतलब 25 एरिया था, 33 हो गया। कितना इंक्रीज हुआ रसगुल्लो? 8। कितने पर? 25 पर। तो 100 पर कितना? 25 चौक 100, 8 चौक 32%। लीजिए आंसर आ गया। बोलो बात समझ में आई? इतने सारे मेथड बता दिए हैं आप लोगों को कि सवाल को होश नहीं आएगा भाई साहब। और हर मेथड की अलग अपनी एक खासियत है, हर मेथड की अपनी एक खासियत है ना? जब बहुत ज्यादा मुश्किल परसेंटेज होगी तो चेन रूल काम आएगा, और बेसिक की तो कोई तुलना ही नहीं है भाई साहब, बेसिक तो हमेशा बेस्ट है ना? चलो अब आप लोग बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन देगा, ठीक है? नहीं तभी क्लियर हो जाएगा सब कुछ। अब मुझे बताओ, अगर मैं एक स्क्वायर के बारे में बात करूं, मतलब वर्ग के बारे में बात करूं, है ना? ललित देखो मैं बता देता हूँ। सेकंड वाला कह रहे हो आप, सेकंड वाला कौन सा है ललित? हाँ चेन रूल तो बेस्ट है ही अश्विनी। ये तो फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है ना? हाँ, वर्ग। अगर मान लीजिए इसकी साइड को 10% इंक्रीज कर दिया जाए, तो बताइए इसके एरिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा? करो, देखते हैं कौन कौन करता है।
हाँ हाँ हाँ, यस, थैंक यू अक्षय, थैंक यू। अच्छा, अब जरा ध्यान दीजिए, 10 + 10 + 10 इंटू 10/100, ये से कैंसिल हो गया, ये हो गया 21%। 21%, ठीक है। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 10% इंक्रीज हुआ ना, है ना, इसका मतलब 10 था 11 हो गया, 10 था 11 हो गया, मल्टीप्लाई कर दो, 100 था 121 हो गया, 21% बढ़ गया। जैसे मन करे आप वैसे कर लो भाई साहब, आनंद ही आनंद आ जाएगी जिंदगी में। चलो अब बताओ जरा, स्क्वायर को ही ले रहा हूँ, ठीक है। अब देखो और मजे लेते हैं जरा स्क्वायर के साथ, अगर इसकी साइड को, अच्छा, हमने ऐसा यहाँ पे क्यों किया, क्योंकि इसके एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो साइड का स्क्वायर होता है, और साइड 2 बार इस्तेमाल होती है, इसलिए ऐसा किया। साइड को अगर 10% इंक्रीज कर दूं तो एरिया पे क्या प्रभाव पड़ेगा, और अगर मैं इसके डायगनल को 10% इंक्रीज कर दूं, एरिया पे क्या प्रभाव पड़ेगा, अगर इसके पेरीमीटर को 10% इंक्रीज कर दूं, एरिया पे क्या प्रभाव पड़ेगा, मतलब भुजा, और ये विकर्ण, और ये परिमाण, सही है। तो चलो करके दिखाओ, देखते कौन करिए, फास्ट एवरीबॉडी, फास्ट। वीडियो बनाना छाड़ो हाँ, अब दो तीन चीजें समझ लो, खैर ये मैं पढ़ाता ही हूँ मेंसुरेशन, फिर तब तो पता चली जाती है, अभी बता देता हूँ। एरिया का फॉर्मूला होता है साइड के फॉर्म में साइड का स्क्वायर, और एरिया का फॉर्मूला होता है डायगोनल के फॉर्म में 1/2 डायगोनल का स्क्वायर, और एरिया का फॉर्मूला होता है पेरीमीटर के फॉर्म में 1/16 पेरीमीटर का स्क्वायर। बात समझ में आई यहाँ तक, क्लियर है सब, ठीक है। तो ये फॉर्मूले होते हैं अलग अलग, याद कर लेना। साइड कितनी बार इस्तेमाल होती है, 2 बार। डायगोनल कितनी बार, 2 बार, हमें कांस्टेंट से मतलब नहीं है। पेरीमीटर कितनी बार, 2 बार, ठीक है। तो बस 10 + 10 + 10 इंटू 10/100, 21% एरिया इंक्रीज हो जाएगा। ऐसे इसका भी आंसर 21, ऐसे इसका भी आंसर 21, बस सिंपल सी बात है, सिंपल सिंपल, ठीक है। हाँ, जब देखो साइड होती है वन डायमेंशनल मतलब इसको हम सेंटीमीटर में लिखते हैं, इसको मीटर में लिखते हैं, एरिया को लिखते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर में, मीटर स्क्वायर में, तो इसे कहते हैं 2D। जब 1D से 2D पे जाते हैं तो इसको अप्लाई करना ही होता है। चलो एक क्वेश्चन बताओगे, प्रीति देखो, प्रीति प्रीति देखो, साइड को मतलब एरिया को हम लिख सकते हैं साइड इंटू साइड, ठीक है प्रीति। अब साइड 2 बार इस्तेमाल हुई है ना, तो देखो बेसिक के बारे में बात करोगे तो चेन रूल से करना है तो ऐसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं, मैं तो फॉर्मुला लगा के किया है डायरेक्ट, ठीक है। अब देखो बस हमें सिर्फ इससे मतलब है, सिर्फ इससे, कांस्टेंट छोड़। अभी और क्लियर होगा प्रीति, दो तीन चीजें और बता देता हूँ, दो तीन चीजें और बता दूं नवीन जी। देखो, मान लो कोई रेक्टेंगल है आपके पास, बताते हैं, ऐसे बताते हैं, उसकी लेंथ को 10% बढ़ा दिया जाए तो उसके एरिया पे क्या प्रभाव पड़ेगा, देखते हैं चलो, करना। रेक्टेंगल मतलब आयत की लंबाई को 10% बढ़ा दिया गया तो एरिया पे क्या प्रभाव पड़ेगा, आएगा आएगा आशीष आएगा, रुको थोड़ा सा, ठीक है। देखिएगा यार, एक बात बताओ, लेंथ को 10% बढ़ाया, समझ लो ब्रेथ को बढ़ाया ही नहीं, 0% बढ़ा दिया। तो फॉर्मूला होता है x + y, xy/100, फंस जाते हो तुम लोग भी। 0% बढ़ाया, 10 × 0/100, तो एरिया 10% ही बढ़ जाएगा। मतलब दो कंपोनेंट में से किसी एक को जितना बढ़ाते हैं, एरिया भी उतना ही बढ़ जाता है। डिंग 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 डिंग। रोशन कह रहे हैं माई फर्स्ट क्लास, आई एम नॉट अंडरस्टैंड। रोशन आपकी इस लाइन में सवाल भी है जवाब भी है, अब आप समझ जाओ कैसे। देखो रोशन लिखा है दिस इज माई फर्स्ट क्लास, इट इज आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग। तो इसके इस इस कमेंट में सवाल और जवाब दोनों चीज छुपी है ना, बोलो हाँ के ना, बोलो हाँ के ना। यस, ठीक है, क्योंकि पार्ट 3 है तो समझ में नहीं आएगा।
ठीक है। हाँ चलो, अब एक क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, इसको करिए, देखते हैं कौन कौन अपना दिमाग लगाता है। अभी आशीष बताते हैं, एक मिनट इसको करो पहले, बताते हैं। एक मिनट रुकिएगा गाइस, जब तक करिए आप। एक मिनट का समय दें मुझे। ठीक है, क्वेश्चन लिखा है, आप जरा ध्यान समझना सभी लोग। मैं डायगोनल वाला पैरामीटर दोबारा से करा दूंगा, डोंट वरी, बिल्कुल भी चिंता ना करो। रेडियस ऑफ सरफेस एरिया ऑफ रेडियस ऑफ स्फीयर इंक्रीजेस बाय 75%, देन व्हाट इज द इंक्रीज इन द सरफेस एरिया। देसी भाषा में समझो भैया, सरफेस एरिया क्या होता है स्फीयर का, स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। और ध्यान रखिएगा, ये परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज निकालने के लिए मेरे देश के जवानों, हमें इस कांस्टेंट से मतलब नहीं होता। बात समझ गए, इससे नहीं होता, इस कांस्टेंट से मतलब नहीं होता, सिर्फ रेडियस से मतलब होता है। तो सरफेस एरिया रेडियस इंटू रेडियस होता है। हाँ, बात समझ गए। बस बेसिक से करते हैं। 75% को मैं 3/4 लिख सकता हूँ। अब देखो, स्फीयर 3/4 इंक्रीज हुई है, इसका मतलब है कि पहले रेडियस 3/4 इंक्रीज हुई, इसका मतलब ये कि पहले 4 थी, अब 3 इंक्रीज हो गई, मतलब 7 हो गई। इसी तरह से 4 थी, 7 हो गई, बस 4 तक 16, पहले सरफेस एरिया 16 था, 7 से 49, अब सरफेस एरिया 49 है। कितना एरिया इंक्रीज हो गया, 33। बस 33 एरिया इंक्रीज हुआ कितने पर, 16 पर। तो 100 पर कितना, 206.25% इंक्रीज। भाई साहब ये तो लाजवाब तरीका है, इसका तो कोई तोड़ ही नहीं बना आज तक। हाँ ऐसे करना तो ऐसे कर लो, 75, क्योंकि 2 बार इस्तेमाल हो रही, 75 प्लस 75 गुना 75 बटे 100, तो 206.25% आ जाएगा। देखो मैं आपको यही बात कह रहा हूँ मेरे दोस्तों, मैं आपको यही बात कह रहा हूँ, किसी भी टाइप का मैं शुरू करता हूँ ना, एकदम से बेचैन मत हुआ करो। 2-3 क्वेश्चन जब हम करेंगे ना, समझ में आ जाएगा। हाँ, स्फीयर का मतलब था गोला। यस, 2-3 क्वेश्चन जब करते हैं तो समझ में आने लगता है। पहले सवाल पे बेचैन मत हुआ करो, अभी तो और कराऊंगा बहुत सारे। जस्ट चिल ढूंढू, जस्ट चिल। एक मिनट, इसको करना एक बार। मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, क्योंकि फॉर्मूला भी पता नहीं आपको। तो इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। इसके आयतन का फॉर्मूला होता है, घनाभ के आयतन का फॉर्मूला लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। करिए जरा, जरा बताइए, आंसर बताइए फास्ट, एवरीवन फास्ट, जल्दी से बताएं। कुछ लोगों का सही है, कुछ लोगों का नहीं, ठीक है। देखो मैं कह रहा हूँ बेसिक का कोई तोड़ नहीं है, और उससे तेज भी कोई नहीं कर सकता, और बताओ। वॉल्यूम बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। लंबाई बढ़ गई 25%, मतलब 1/4। इसका मतलब ये हुआ रसगुल्लो, 4 लंबाई थी, 1 बढ़ गई तो 5 हो गई। बात समझ में आई। चौड़ाई 25% कम हो गई, मतलब 4 चौड़ाई थी, 1 कम हो गई, 3 बची। हाइट इंक्रीज हो गई 10%। हाइट कितनी इंक्रीज हो गई, 10%, यानी कि 10 थी हाइट, 1 इंक्रीज हो गई, 11 हो गई। बात समझ में आई। बस ऊपर नीचे से जो कट रहा है काटो। 5 दूनी 10, 4 16 दूनी 32, 11 दिया 33। कितना इंक्रीज हुआ वॉल्यूम, 1। कितने पर, 32 पर। तो 100 पर कितना, 4 थे 32 और ये 25, 3.125% का इंक्रीज हो जाएगा वॉल्यूम में। मैं बता रहा हूं आपको, कोई समस्या ही नहीं है। ठीक है, ओके नेक्स्ट।
करिए इस क्वेश्चन को, आंसर बताइए। करिए भाई, आंसर बताइए दोस्तों जल्दी से। हाँ, अब आंसर आ रहे हैं आप लोग के, क्या बात है, ये होती है बात, ये होती है बात। अब आंसर आ रहे हैं आप लोग। नहीं नहीं शिवानी, ऐसा नहीं है, मैं देख रहा था किस किस के आंसर आए हैं, किस किस के नहीं आए हैं। तो ये कर लोगे आप, बोलो ये क्वेश्चन कर लोगे या नहीं, यस और नो बताओ। अच्छा, आप देखो, एक कोई बंदा डायगोनल वाला पूछ रहा था, जैसे स्क्वायर है ना, जैसे स्क्वायर है, वर्ग है ना, उसके डायगोनल को सुन लीजिए, उसके डायगोनल को अगर मैं 10% इंक्रीज कर दूं, एरिया पे क्या प्रभाव पड़ेगा। इसको करने के लिए सबसे पहले एरिया का फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला होता है इसका डायगोनल इनटू डायगोनल, एक बार तो डायगोनल इनटू डायगोनल। तो हमें इससे मतलब है सिर्फ, हमें और किसी से मतलब नहीं है, तो मैंने ले लिया एरिया बराबर डायगोनल इनटू डायगोनल। सही है, डायगोनल मान लिया 100 था और यहाँ भी 100 था, इस दो से मतलब नहीं है, दो से, तो एरिया हो गया 10,000, लेकिन डायगोनल बढ़ गया 10%, तो कितना हो गया 110, 110, ये हो गया 121,000। ठीक है, यानी कि एरिया था 10,000, एरिया हो गया 12,100, कितना एरिया इंक्रीज हो गया 2100, 2100 एरिया इंक्रीज हुआ 10,000 पर, तो 100 पर कितना 21%। बस एक बटा दो को ले भी लेंगे ना प्रीति, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तब भी यही आंसर आएगा, तो हम एक बटा दो को क्यों लें, सक्सेसिव से ही ठीक है, सक्सेसिव से ही ठीक है, नहीं तो टाइम लगेगा इसमें, ये मैं कह रहा हूं। अब समझ में आ गया गरीबों, जिद करते हो बार बार ठीक है, वैसे ही करना जैसे करवाया था गरीब मतलब मैं मैथ्स में कह रहा हूँ, वैसे नहीं, वैसे आप अमीर हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं, ठीक है। हाँ, अमीर बना दूंगा मैथ्स में, पक्की बात है। अच्छा, इसको करते हैं। अच्छा, ये तरीका ऐसा है, कैसे भी क्वेश्चन कर देगा तुम्हारे। एक मिनट, इसको करना जरा, मैं चाहता हूँ आप दिमाग लगाओ एक बार, जल्दी से करो, देखते हैं कौन कौन करता है, बताइए। प्रभुत वो सारे क्वेश्चन मेंसुरेशन में होंगे। अच्छा, अब जरा गौर से मेरी बात को सुनना सभी लोग, गौर से मेरी बात को सुनेंगे सभी लोग। यार देखो, एक चीज ध्यान रखना कि एक्सपेंडिचर बराबर होता है प्राइस इनटू कंजप्शन, होता है, मतलब कहने का ये है, खर्चा बराबर होता है कीमत गुणा खपत। सही बात, ओके। अब जरा ध्यान दो, लिखा है प्राइस ऑफ शुगर इंक्रीजेस बाय 25%, मतलब 1/4, मतलब कहने का ये है रसगुल्लो कि कीमत 4 थी, एक इंक्रीज हो गई 5 हो गई। कंजप्शन इंक्रीजेस बाय 20%, मतलब 1/5, मतलब कीमत 5 थी, एक इंक्रीज हो गई यानी कि 6 हो गई। सही बात। आपको बताना है कि एक्सपेंडिचर में कितने की बढ़ोतरी हुई, जो कट रहा है काट दो, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, यानी कि 2 था खर्चा 3 हो गया, कितना इंक्रीज हुआ 1, कितने पर 2 पर, 100 पर कितना 50% इंक्रीज। भाई साहब, इससे आसान मेथड नहीं मिलेगा, गारंटी से कह रहा हूँ। ठीक है, मतलब मैं ये कह रहा हूँ आपको, आप ये तरीका सीख गए ना, आपके मैथ्स के बहुत सारे सवाल क्लियर हो जाएंगे। हाँ, इस तरह के सारे सवाल हो जाएंगे, यस बिल्कुल हो जाएंगे, डेफिनेटली हो जाएंगे। चलो एक और क्वेश्चन दो, इसको करके दिखाओ, करना जरा जल्दी से। हाँ, सिलेक्शन क्या कर लेंगे बिल्कुल ज्योति। चलिए करिए, बताइए आंसर।
मेरी बुक भी जल्दी आ जाएगी मार्केट में, चिंता मत करो अश्विनी। करो। आपको पता है कि एक्सपेंडिचर बराबर होता है प्राइस इनटू कंजप्शन। ठीक है, प्राइस बढ़ा 33 सही बटे 3%, मतलब 1/3, मतलब 3 प्राइस था, 1 बढ़ गया तो 4 हो गया। समझ में आई बात? ठीक है, अब कह रहे हैं भाई साहब एक्सपेंडिचर ऑल्सो इंक्रीज बाय 10%। ओहो, खर्चा भी बढ़ गया 10%। मतलब कहने का ये है खर्चे को 10% बढ़ाना है, कंजप्शन के बारे में पता लगाना है। हमेशा ऐसे केस में बढ़े हुए प्राइस को कंजप्शन मान लिया करो, पुराने वाला। 4 या 12, खर्चा कितना बढ़ा है रसगुल्लो? 10%। 12 का 10% कितना होगा? 1.2। और जब इसमें आप इसका 10% ऐड करेंगे, 1.2 ऐड करेंगे तो ये 13.2 हो जाएगा। अब 13.2 खर्चा है, 4 प्राइस है, तो कंजप्शन होगा 3.3। 4 या 12, 4 या 12, सही। कंजप्शन 4 है, अब कंजप्शन हो गया 3.3। कितना कम हो गया? 0.7। कितने पर? 4 पर। तो 100 पर कितना? 25 सत्ते 175, 17.5% का डिक्रीज हो गया कंजप्शन में। कोई बात नहीं, मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, बट मैं आपसे ये कहना चाहता हूं यहां पर कि 15 सेकंड का समय लें, 10 सेकंड का समय लें अपने आप को संभालने के लिए। ठीक है, फिर कराता हूं। स्क्रीनशॉट लो पहले। नहीं, एक्स वाई वाले मेथड से नहीं करेंगे शंकी, क्योंकि इसमें 33 1/3 एक मुश्किल परसेंटेज आ गई, उससे कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। चलो ठीक है, कभी कभी क्या होता है ना, हम जब अपने आप को 30 सेकंड का, देखो अनिवार्य करने से समझ में आ गया, जब अपने आप को 30 सेकंड का समय देते हैं ना, चल यार सर जी, गुरु जी से नहीं, हम मैं खुद समझूंगा, तो समझ में आ जाता है। अभिजीत कहना सर हाउ टू अंडरस्टैंड दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, ये तो प्रैक्टिस से आएगा, आपको धीरे धीरे आएगा। हाँ, एक्सपेंडिचर 10% इंक्रीज हुआ है ना, तो 12 का 10% कितना होगा? 1.2। 12 का 10% 1.2 होगा ना। ठीक है, सबको क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। सक्सेसिव से नहीं कर, अरे इस मेथड को कर लो बस, ये मल्टीप्लिकेशन वाला बेसिक मेथड। मैं कर रहा हूँ, सवाल बदलता रहेगा, तरीका नहीं बदलेगा भाई साहब, गारंटी इस बात की, संदीप शर्मा का वादा है आपसे। हाँ, चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से टाइप चेंज है, अलग सवाल है, चलो करते हैं। अच्छा निर्वाण, ओके। जागेश्वर, रिपीट बोलने के बजाय ये बताओ कि डाउट कहाँ पर है। चलो एक मिनट, सॉरी, एक मिनट। ये 3.3 कैसे आया मैं बताता हूँ। देखो ये 13.2 है, ये 4 है, तो 4 तिया 12, 4 तिया 12, 3.3 ये ऐसे है, ठीक है ना। हाँ, चलो इसको करो, कोई भी कंटेंट से अलावा कोई बात ना करे प्लीज। ज्यादा हो रहा है तो इंक्रीज असित, कम हो रहा है तो डिक्रीज करिए इसको। माही वो तो टीम से पूछ लीजिएगा आप एक बार। चलो अब जरा गौर से समझना, कोई जल्दबाजी नहीं है। क्वेश्चन लिखा है वेजेस ऑफ ए लेबर इंक्रीज बाय 15%, मतलब एक श्रमिक था जिसकी मजदूरी 15% इंक्रीज हुई। सुन लीजिए, एक श्रमिक था जिसकी मजदूरी 15% इंक्रीज हुई। सही है, 15% इंक्रीज का मतलब होता है, अच्छा पहले सवाल को पढ़ लो। अब से मैंने एक रूल करने वाला हूँ कि कुछ लोग ना ऐसे बेहोश ही बैठे रहते हैं, बोलो संदीप सर पढ़ाएंगे ना जब भी समझूंगा, नहीं तो उससे पहले तो मैं मोबाइल चलाऊंगा। ये नहीं करना है, ये नहीं करना है। सवाल पढ़ लिया है तो डन लिखो पहले, समझ में आया नहीं आया बात की बात। स्टेटमेंट पढ़ लिया है ये बताओ बस, बेहोशी हटानी बहुत जरूरी है। डन। अब मैं संतुष्ट हूं कि हाँ, अब मैं उन लोगों से बात कर रहा हूं जो अपना दिमाग लगा के बैठे हैं और दिमाग का इन्वेस्टमेंट करके बैठे हैं और बेहोशी में नहीं। अब सुनो,
भाई लेबर की जो सैलरी है वो 15% इंक्रीज हो गई, इसका मतलब है 3/20। मतलब कहने का ये है मेरे रसगुल्लो कि लेबर की सैलरी पहले 20 थी, अब 23 हो गई वेजेस। लाइन टू लाइन क्लियर करके चलते हैं ना, आराम आराम से, ज्यादा भाग भाग नहीं करेंगे। और क्या लिखा है, एंड वर्किंग आवर्स आर ऑल्सो इंक्रीज बाय 9%। और जो वर्किंग आवर्स हैं वो भी 9% इंक्रीज हो गए, यानी कि 100 था 109 हो गया। सही बात है, क्लियर है, तो लिखो यस सर। आगे बढ़ते हैं। अब अगर मैं वेजेस की मल्टीप्लाई, मजदूरी की मल्टीप्लाई, 1 घंटे की मजदूरी की मल्टीप्लाई घंटों में कर दूं, तब टोटल मजदूरी आ जाएगी। टोटल मजदूरी आ जाएगी। ठीक है, पहले टोटल मजदूरी 2000 थी, यहाँ पे 18,000 है। 2000 का मान 18,000 के बराबर, एक का मान 9 के बराबर, तो इसका मान निकालना है। 23 इंटू 109, 9 इंटू 23 इंटू 109 के बराबर हो जाएगा। तो बस पूरी मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, इकाई देख लो बस। 9 या 27, 7, 7 में 63 का 3, बस। 3 कहाँ आ रहा है, 3 नहीं आ रहा है और कहीं नहीं है, ये आपका आंसर हो गया। और अगर ज्यादातर में 3 आ रहा होता, 2-3 ऑप्शन और होते, तो भैया पूरी मल्टीप्लाई करनी पड़ती, फिर और कोई रास्ता नहीं था। यार 9 का मल्टीपल भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, डिजिट्स हम भी देख सकते थे। 300 का कोई इस्तेमाल नहीं है भारतीय। ठीक है, हाँ, 300 बस कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है, मजे लेने के लिए 300 दे रखा है, और कोई यूज नहीं है उसका। ठीक है, हाँ, चलो आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन हमने कर लिया था या नहीं, बस यस और नो बताओ। नहीं किया था, कुछ लोग कह रहे कर लिया था, कुछ लोग कह रहे नहीं किया था। अच्छा नहीं किया था, ठीक है ठीक है, करा देते हैं। चलो एक बार पढ़ लो, 1 मिनट आपको दिया, पढ़ो ध्यान से और करो, करिए भाई, बताइए आंसर। चलो अब जरा गौर से सुनना सभी लोग। क्वेश्चन लिखा है, ए पर्सन स्पेंड 50% ऑफ हिज इनकम ऑन हाउस। देखो बिल्कुल बेसिक से चलते हैं, पहले बस मुझे ये बताओ, वही खेल खेलना पड़ेगा तुम लोगों के साथ। ये बताओ, स्टेटमेंट को पढ़ लिया तो डन लिखो, स्टेटमेंट को पढ़ लिया है तो डन लिखो रसगुल्लो। ठीक है, गुड, चैट प्राइवेट करता हूँ। लो देखो भाई, मैंने मान लिया 100 रुपये इनकम थी, सही है। 50% खर्च कर दी, जो खर्च कर दी तो छोड़ो, जो जेब में पैसा उसको उसको देखते हैं कितना बच रहा है। 50% खर्च कर दी तो 50% बच गई, सही बात है। आगे लिखा है, ऑफ द रिमेनिंग 50% ऑन ट्रांसपोर्ट, 25% ऑन एंटरटेनमेंट, 10% ऑन स्पोर्ट। मतलब बचे हुए का 50% ट्रांसपोर्ट पर, 25% एंटरटेनमेंट पर, 10% स्पोर्ट्स पर खर्च किया। टोटल मतलब बचे हुए का 85% खर्च कर दिया, 50, 25, 10, 85% खर्च कर दिया। 15% बचा। भैया 50 का 15%, देखो एक ट्रिक होती है, 50 का मुझे 15% निकालना है, क्या या तो ये तरीका है, ये निकाल लो, फिर फर्क ही क्या रह गया यार आप में और बाकी लोगों में। 50 का 15% निकालना है, तो 50 का, देखो रसगुल्लो सुनो, मैं ना 2-3 तरह के स्टूडेंट्स यहाँ लिख रहा हूँ। स्टूडेंट 1 जो करेगा 50 का 15%, 50 दूनी 100 और 7.5। एक स्टूडेंट होगा, उसको पता है कि A% ऑफ B इक्वल टू होता है B% ऑफ A के, तो वो क्या करेगा, अच्छा 50 का 15% निकालना है, तो काम करता हूँ ना, 15 का 50% निकाल लेता हूँ। और किसी भी चीज का 50% निकालते हो तो आधा होता है उसका मतलब, सही है। और एक स्टूडेंट ऐसा होगा जो कहेगा अच्छा 15% निकालना है, ओके, 50 का 15% ना, तो 10% हो गया 5, एक जीरो हटा दी, 5% हो गया 2.5, दोनों को जोड़ दो 7.5। तो कौन सा स्टूडेंट आप बनना चाहोगे?
बिल्कुल नंबर 3 का बनना है आपको, लेकिन इस केस में स्टूडेंट जो 2 है वो जीत जाएगा बाजी, क्योंकि 50% का 15% निकालना, 50 का 15% निकालना था, मतलब 15 का 50% निकाले 7.5, एकदम सीधा हिसाब। बात समझ गए? लेकिन बनना हमें S3 है, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें S2 से फायदा है। ठीक, तो 50 का 15% 7.5, और 7.5 बचा, सवाल में 900 बचा, बस एक का मान निकाल लो, 900 बड़े 7.5 और 100 का मान निकाल लो। ठीक है, ये हटाओ, 10 4 3 300 यानी कि 12,000। लो जी आंसर आ गया। बोलो भैया, बात समझ में आई? इजी है, इजी है, इजी है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग फिर। करिए इस क्वेश्चन को, बताइए। कर सकते हैं भारतीय, लेकिन यहाँ नीड नहीं है, समझो बात को, है ना। ये बताइए, ये क्वेश्चन हमने कर लिया था या नहीं फर्स्ट पार्ट में? नहीं किया था। चलो अब करते हैं, ध्यान से देखिएगा सभी लोग, ध्यान पूर्वक सुनेंगे। अच्छा होमवर्क में दिया, ठीक है, कोई ध्यान से सुनेंगे सभी लोग। हमेशा ध्यान रखना, ग्रॉस इनकम में से, अगर मैं ग्रॉस इनकम में से, अगर मैं ग्रॉस इनकम में से इनकम टैक्स को माइनस कर दूं तो मेरी नेट इनकम आती है। बात तो क्लियर है? ठीक है, अब सुनिए, मान लो किसी की इनकम 100 रुपया है, 20 रुपए का टैक्स है, तो इसका मतलब ये हुआ उसकी नेट इनकम 80 हुई। सही है। अब मान लीजिए इनकम टैक्स 10 रुपया बढ़ गया, 30 हो गया, तो नेट इनकम 70 रह जाएगी। मतलब जितना इनकम टैक्स बढ़ता है ना, उतनी नेट इनकम कम होती है। जितना इनकम टैक्स बढ़ता है उतनी नेट इनकम कम होती है। ये बात ध्यान रखिएगा। बोलो हाँ कि ना। ठीक है, ओके। अब जरा गौर से सुनेंगे सभी। यहाँ पे 19% इनकम टैक्स बढ़ाया, तो 6% नेट इनकम कम हो गई। बराबर कर सकता हूँ मैं? ये तो मैंने सवाल को समझाने के लिए कुछ ऐसे एग्जाम्पल ले लिया था। तो इनकम टैक्स बटे में नेट इनकम बराबर 6/19, यानी कि इनकम टैक्स 6 रुपए है, नेट इनकम 19 है, तो ग्रॉस इनकम कितनी होगी? 25। इनकम टैक्स की रेट निकालनी है। 25 रुपए इनकम कितने पर, सॉरी, इनकम टैक्स की रेट बतानी, कितना इनकम टैक्स है? 6 कितने पर? 25 पर। हमेशा इनकम टैक्स ग्रॉस इनकम पर लगता है, तो ये हो गया 24%। 25 चौक 100 और 6 चौक 24%। ठीक है, शैंकी एक बार ना पूरा तो होने दो सवाल को, और उसके बाद 10 सेकंड लो, तब जाके बताया करो, है ना। चलो 20 सेकंड ले लो, आपके पास समय, एक बार रिलैक्स होकर देख लो, फिर मैं बताता हूँ। और जिसको क्लियर होता जाए लिख दो सर क्लियर क्लियर क्लियर। वेरी गुड। 10-15 सेकंड ले लिया करो, कोई बात नहीं। नहीं ये चेन रूल से नहीं होगा, क्योंकि चेन नहीं बन रहा ना देश में यहाँ पे। देखो, अगर नेट इनकम 19 रुपए है, इनकम टैक्स 6 रुपए है, तो ग्रॉस इनकम इन दोनों को जोड़ के आती है। ठीक है ना। हाँ, बस नेट इनकम इधर आ गया, ग्रॉस और इनकम टैक्स इधर चला गया, इसके बटे में, मतलब 19 इसके बटे में चला गया, नेट इनकम इधर आ गया, तो रेशो आ गया। हिंदी में सवाल समझने में नहीं आ रहा, ओके। यदि आयकर में 19% की वृद्धि होती है, तो तो निवल का मतलब होता है शुद्ध आय में, तो शुद्ध आय में 6% की कमी हो जाती है। आयकर की दर ज्ञात करो, ये है क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़े। चलो करिए इस क्वेश्चन। बराबर मैंने इसलिए किया शैंकी, क्योंकि नेट इनकम, इनकम टैक्स जितना इंक्रीज होता है ना, उतना नेट इनकम कम होती है। हाँ, मैं वही बात कह रहा हूँ मेरे दोस्तों, कि एक बार रिकॉर्डेड पे जरूर देखा करो, उससे फायदा मिलता है। देखो, टेक्नोलॉजी का फायदा लेना सीखो। चलो करो इसको जल्दी से, पहले स्टेटमेंट को पढ़ लो, डन लिखो। स्टेटमेंट को पढ़ लीजिए, डन लिखो। अच्छा एक बात बताओ, टेक्नोलॉजी का फायदा लेना नहीं सीखोगे तो कैसे काम चलेगा, ये बताओ, है ना।
टेक्नोलॉजी का फायदा लेना सीखो। टेक्नोलॉजी ये कहती है कि टीचर से रिकॉर्डेड को 10 बार बुलवा लो, वो दोबारा रिपीट कर देगा। लेकिन अगर अभी उन्हें पूरा देखो पर्टिकुलर डाउट पूछा करो, पूरा क्वेश्चन अगर रिपीट कर दिया ना तो रिकॉर्डेड में 2 बार रिपीट हो जाएगा। तो जो लोग रिकॉर्ड देखेंगे वो कहेंगे क्या सर 2 बार रिपीट कर दिया आपने। बात समझ रहे हो? ये चीज में क्या स्पेसिफिक डाउट पूछा करो हमेशा। ये नहीं सर जी रिपीट वंस मोर, यहाँ बसंती का डांस चल रहा है वंस मोर नहीं यहाँ बसंती नाच रही है, ये बताओ तुम पहले वंस मोर करते हो। ये स्पेसिफिक डाउट पिन पॉइंट डाउट पूछा करो, ठीक है? चलो इसको पढ़ लिया है स्टेटमेंट को, डन लिखो जल्दी। और डन लिखने के लिए बस डी काफी है, ठीक है? अब जरा ध्यान दीजिए, क्वेश्चन लिखा है कि एबीसी ने 80%, 85%, 75% अपनी इनकम का खर्च किया। तो ये बताइए इनकी सेविंग कितनी हो जाएगी? 20%, ठीक है, और ये 15% और ये 25%। क्लियर है गाइस? हाँ ठीक है। अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/5, 3/20, 1/4। दोबारा सुनना, सवाल को पढ़ लो ध्यान से, दोबारा लिख देता हूँ। एबीसी अपनी सैलरी का, अपनी खुद की सैलरी का 80%, 85% एंड 75% खर्च करते हैं, सही? हाँ, तो ए बी सी 80% खर्च कर रहे हैं तो 20% बचा रहे हैं। ये 50% खर्च कर रहे हैं तो 15% बचा रहा है। ये 75% खर्च कर रहे हैं तो 25% बचा रहा है। ये सेविंग कर रहे हैं। बोलो यहाँ तक बात क्लियर है? ठीक। अब इसको मैं कर दूंगा 1/5, 3/20, 1/4, ठीक है? और ये कैसे कन्वर्ट करते हैं वो मैंने आपको सिखा रखा है। अब ये सेविंग आ गया। अब सेविंग का रेशो भी आपको दिया हुआ है, 8:9:20, सही? अब सुनो, एक की वैल्यू 8, मतलब कहने का ये है 1/5 सेविंग का मतलब ये है दोस्तों, अगर 5 रुपए की इनकम है ना तो 1 रुपए की सेविंग है, और सेविंग यहाँ 8 रुपए की है तो 1 का मान 8 के बराबर, तो 5 का मान 40 के बराबर। ये इनकम का रेशो है। जब 3 का मान 9 के बराबर, 3 गुना, तो 20 का मान 60 के बराबर, 1 का मान 20 के बराबर, तो 40, 4 का मान 80 के बराबर, 40, 60, 80, यानी कि 2:3:4 इनकी सैलरी का रेशो हो गया। अब कहना है कि ए और सी की सैलरी में डिफरेंस 18,000 का है। 18,000 का है डिफरेंस, 2 बराबर 18,000। एक का मान 9,000, जब एक का मान 9,000, बी की सैलरी बतानी है, बी की सैलरी कितनी हो जाएगी? 27,000। बोलो बात समझ में आई सभी लोगों को? बोलो हाँ कि ना? नहीं यही मेथड है, सबसे बेस्ट मेथड यही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो अक्षय, इसकी सैलरी 2 है, इसकी सैलरी 4 है, दोनों में अंतर 2 का, ठीक है ना? तो जब 2 का मान 18,000 सवाल में दे रखा है तो 1 का मान 9,000 होगा, ठीक है? तो 3 का मान 27,000, 1 का मान 9,000 तो 3 का मान 27,000। और सुनो, जो कोई कह रहा है 60 कैसा आया, देखो दोस्त, जब 3 का मान 9 है यानी कि 3 गुना हो रहा है ना दोस्त, तो 20 का मान 60 हो जाएगा, 20 के 60। बात समझ गए ये चीज? क्लियर? आगे बढ़ो। एक बार मेरे कहने से मेरी सलाह ये है आपके लिए, इस क्वेश्चन को रिकॉर्डेड देगा। बोलो देखोगे हाँ कि ना? ठीक है, चलो इसको करो। सेल्समैन वाला सवाल है। मैं कह रहा हूं हमने देखो सफलता बैच में क्लासेस को कम इसीलिए रखा है, मतलब डेली कम रखा है, कि आप कम से कम एक बार रिकॉर्डेड देखना चाहो तो देख सको। मैं लाइव अगर टाइम है तो लाइव देखो, लेकिन अगर लगता है ना कुछ और दोबारा देखना तो रिकॉर्डेड है आपके पास, रिकॉर्डेड में और क्लियर हो जाएगा आपको। चलो एक बार इसको करो जल्दी से, आंसर बताओ। चैट प्राइवेट, पहले आप पढ़ लीजिए, मैं ऑप्शन भी दे देता हूँ। करिए। बताइए।
देखो क्वेश्चन में ये लिखा है कि एक सेल्समैन है, ये गलत है, एक सेल्समैन है जिसको 12% कमीशन मिलता है पूरी सेल पर। मतलब सुनो, क्या देसी भाषा में समझो भैया, जितने रुपए की सेल करेगा ना उसका 12% उसको कमीशन मिल जाएगा। सही बात है। और लेकिन अगर वो सेल 15,000 से ऊपर की होती है, मान लो एक एग्जांपल लेता हूँ, सेल 20,000 रुपए की हुई, तो 20,000 पे 12% तो मिलेगा ही। 15,000 से ऊपर का कितना अमाउंट है? 5,000, उस पर 1% और मिलेगा। बात समझे? तो इस तरह से उसके पास उसको कमीशन मिला 7,650। तो आपको सेल बता, ध्यान दीजिए आप, टोटल सेल मैंने मान ली एक्स की, भाई साहब एक्स का 12% तो इसको मिलेगा, ये कोई नहीं रोक सकता। ठीक है। और 15,000 से जितना भी ऊपर है, और 15,000 से ऊपर की सेल निकालने के लिए क्या करते हैं, एक्स में से 15,000 घटाए, तभी तो 15,000 से ऊपर का सेल निकलेगा। इस पे 1% का ब्याज मिल रहा है। ये कुल मिलाकर 7,650 के बराबर है। हाँ ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 12x प्लस x माइनस 15,000 बराबर 76,500, 7,65,000। 13x की वैल्यू जाएगी 7,80,000, x का मान हो जाएगा 60,000। आंसर हो गया ये बस, टोटल सेल। बात समझ में आई सभी लोगों को? प्रीति को रिफ्रेश कर लो डियर। अब ऑप्शन से भी कर सकते थे, ऑप्शन से करना तो बहुत आसान है। जैसे 60,000 है, कोई भी उठा लो ऑप्शन, भाई 60,000 पे रसगुल्लो 12% तो मिलना ही है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 60,000 में 15,000 से ऊपर की कितनी सेल है? 45,000, उसका 1% मिलना है। सही है, बस यह जाएगा आपका 7650। सेटिस्फाई हो गया ये आंसर? तो आपकी मर्जी है, एक्स से करना है एक्स से कर लो, ऑप्शन से करना है ऑप्शन से कर लो, लेकिन इस क्वेश्चन को अगर आप एक्स से भी करते हैं तो कोई दिक्कत परेशानी वाली बात है नहीं। पैंतालीस कहां से आया? शिवानी कह रही है। शिवानी सुन मेरी बात ध्यान से, मैंने कहा ना 15,000 से ऊपर की सेल। शिवानी सवाल ढंग से पढ़ा था। अगर टोटल सेल 60,000 की मान लो, तो 60,000 में 15,000 से ऊपर की सेल कितने की है? 45,000 की, बस बोलिए। ठीक है दीपक, नहीं ऐसे ही करना है एक्सेस को। चलो इसको पढ़ लीजिए, करिए, आंसर बताइए। करिए दोस्तों। देखो कितना सिंपल है। एन एग्जामिनी हैज टू सिक्योर 40% मार्क्स टू पास। एक एग्जामिनी को 40% नंबर लाने हैं पास होने के लिए। ही सिक्योर्स 180 मार्क्स एंड फेल्स बाय एन इक्वल नंबर ऑफ मार्क्स। मतलब कहने का ये है 180 नंबर आए और इतने नंबर से फेल हो गया, मतलब 180 नंबर तो आए थे, तो इसका मतलब 180 और आते तो पास हो जाता ये रसगुल्ला। हाँ, तो ये 40% के बराबर होता। तो 40% का मान 360 के बराबर, 1% का मान 9 के बराबर। हमें तो मैक्सिमम मार्क्स निकालने हैं, तो 100% का मान 900 के बराबर आंसर। बोलिए सबको क्लियर है? अगर हाँ तो लिखिए यस सर। थैंक यू स्मिता। हाँ ठीक है, चलो करिए, पढ़ लीजिए। अब एक काम करते हैं, तकरीबन 5 क्वेश्चंस हैं जो आज नहीं हो पाएंगे क्योंकि समय की थोड़ी कमी है हमारे पास। ठीक है, तो मैं आपको ना करने के लिए दे रहा हूँ, हम कल करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस की क्लास है कल, लेकिन उससे थोड़ा सा पहले ये 5 क्वेश्चन पहले डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक, दो, 5 में 3 है, 3, हाँ 3, ये 3 क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ स्टेटमेंट है, इसमें क्या पूछा जाएगा वो मैं बताऊंगा आपको। तो ये है 3 क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। होमवर्क मिलेगा आपको फ्राइडे में, अभी नहीं, वो सॉरी थर्सडे में। कल आपका प्रॉफिट एंड लॉस होगा। देखिए परसेंटेज का मैं आपको बताऊं, परसेंटेज पूरा यूनिट है एक। परसेंटेज में
प्रॉफिट एंड लॉस भी आता है, SICI भी आता है, परसेंटेज भी आता है, तो वो पूरी यूनिट होने के बाद अच्छा 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 अच्छा, ओके ओके ओके, हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, आज थोड़ी सी बड़ी क्लास होनी थी, ठीक है ठीक, कंटिन्यू करते हैं, मेरे को ध्यान नहीं रहा, ठीक है ठीक है ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी, समझ गया मैं, समझ गया समझ गया समझ गया, 15 मिनट अभी और है, मुझे लगा 1.25 घंटे की ही क्लास है आज, करते हैं फिर इसको। ये तो आज ही हो जाएगा, तभी मैं कहूँ कि बचा कैसे है, क्योंकि ना बिल्कुल फिक्स टाइमिंग के हिसाब से कंटेंट है, तभी मैं कहूँ बच कैसे गया ये मेरे दिमाग से निकल गई थी बात। ठीक है, करो इसको, पहले पढ़ लो, पढ़ते ही डन लिखो जल्दी से, बताइए। हाँ हाँ, मैं समझ गया, समझ, मैं भूल गया था, तभी मैं कहूँ 3 क्वेश्चन बच कैसे गए, और 15 मिनट का काम बच रहा है ये। ठीक है, देखिए ये ना वेन डायग्राम होता है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा सभी लोग। 50% ऑफ द स्टूडेंट इन हिंदी, आप देख लो कितना फिक्स सिलेबस है आप लोगों का ना, 50% स्टूडेंट्स इन हिंदी एंड 45% स्टूडेंट्स इन इंग्लिश वर डिक्लेयर्ड पास इन एन एग्जामिनेशन। देखो इसके अंदर ना मैं ये बना रहा हूँ दो गोले, ये हिंदी का, ये इंग्लिश का, ये वेन डायग्राम वाले सवाल हैं। एक बात ध्यान रखना हमेशा, एक बात ध्यान रखना हमेशा, ये जो वेन डायग्राम है ना, ये जो यूनिवर्सल सेट और वेन डायग्राम अंदर बनाया है, वेन डायग्राम में हमेशा उसका वेन डायग्राम बनेगा जो आपको कॉमन वाला दे रखा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पर कहूँ कि लिखा है हिंदी में पास हुए 50%, इंग्लिश में पास हुए 45%, सही बात है, हिंदी में पास हुए 50%, इंग्लिश में पास हुए 45%, लेकिन दोनों में कितने पास हुए 22% कॉमन, तो पास होने वाला दे रखा है, तो पास होने वाला डायग्राम बनेगा ये। हाँ, हमेशा कॉमन से शुरू करो, दोनों में कितने प्रतिशत पास हुए 22%, दोनों में कितने परसेंट पास हुए 22%, 22%। अब सुनो हिंदी में कितने परसेंट पास हुए 50%, तो सिर्फ हिंदी में 50% पास हुए, है ना, तो ये 22 है तो ये 28 हो जाएगा, क्योंकि टोटल 50 होना चाहिए। इंग्लिश में पास हुए 45%, तो ये 22 है तो 23 हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ, तो बस टोटल कर दो, 73 आ रहा है इन सब का टोटल, यहाँ बचेगा 27% लोग ऐसे हैं जो इनमें से किसी भी पेपर में पास नहीं हुए, और यही हमें निकालना भी था आंसर। अच्छा दोस्तों, जैसे कभी मैंने कुछ बोला हो ना क्लास में कि कल ये करेंगे, तो मुझे याद दिला दिया करो, दिमाग से निकल जाता है कई बार, जैसे आज निकल गया, ठीक है ना, याद दिला दिया करो जरूर। ठीक है, अब हम इसको करते हैं, यहाँ देखो 15% फेल्ड इन बोथ, तो फेल वाला डायग्राम बनेगा, ठीक है। एक बार पढ़ लो पहले, बस मैं पढ़ने के लिए कह रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा, 1 मिनट पढ़ने के लिए दे रहा हूँ, पढ़ते डन लिखना, और ये आएगा अनुत्तीर्ण, अनुत्तीर्ण। एक मिनट कुछ काट देते हैं, फेल लिख देते हैं, करिए, पढ़ते ही डन लिखें, कर दिया, इसमें तो ठीक कर दिया मैंने, करिए दोस्तों। पढ़ लिया, अब जरा गौर से सुनना मेरी बात को। सबसे पहले मैंने बनाया यूनिवर्सल सेट, आज आपने देख लिया होगा, अगर जरा सा भी टाइम खराब होगा ना क्लास का, किसी मान लो किसी ने बहुत ज्यादा टाइम खींचा, तो मतलब बड़ा मुश्किल हो जाता है उस क्लास को कंप्लीट करना, सिलेबस को कंप्लीट करना। देखा थोड़ा सा भी आगे पीछे होता है ना, तो इस तरह से बिल्कुल सेट है, अगले 1 मिनट दिया है ना तो 1 मिनट देते हैं हमेशा, ठीक है ना, ये चीज है, बिल्कुल फिक्स क्लासेस हैं। देखो इन एन एग्जामिनेशन, लेकिन हाँ वो बात अलग है कि जब हम अपनी मर्जी से, मान लो क्या होता है आपकी क्लास के बाद कोई क्लास ना, तो दिक्कत हो जाती है। अगर आपकी क्लास के बाद कोई क्लास नहीं है ना, तो फिर कितने पढ़ा लो, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। और सुनो 45 क्वेश्चंस होमवर्क के बना दिए मैंने आज आप लोगों के लिए, परसेंटेज के, ठीक है। और सुनो होमवर्क में हमेशा कुछ ना कुछ आपको 45 क्वेश्चन तो 5-6 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो आपकी हवा निकाल कर देंगे, वो जानबूझ के डालते हैं हम, वो जानबूझ के डालते हैं, ताकि आपको कभी घमंड महसूस ना हो कि हम सब कुछ आ गया है, मतलब आप अपने ताव में ना आ जाओ, मतलब ठीक है, वो जानबूझ के डालते, तो उससे घबराने की जरूरत नहीं, वो समय के साथ हो जाएंगे अपने आप, ठीक है। हाँ, क्या हमें तो लगा
कभी सारे के सारे कर लो और कहो लगता है आज तो अतुलिश भगवान है, और पेपर में जाके टुल। तो कंसेप्ट ये रहता है कि हमेशा एक कमी महसूस हो आपको, अभी तो और पढ़ना है, अभी तो और पढ़ना है, अभी तो और पढ़ना है। ठीक है, ये बात है। चलो देखो भाई, देखना सॉल्यूशन भी मिलेगा प्रीति। फेल वाला बनाना है। यहाँ लिख रहा हूँ मैं फिजिक्स या केमिस्ट्री। 80% स्टूडेंट पास हुए हैं फिजिक्स में, तो 20% फेल हुए हैं। 70% पास हुए हैं केमिस्ट्री में, तो 30% फेल हुए हैं। 15% फेल हुए हैं दोनों में, तो यहाँ लिख देता हूँ 15%। अब 20% फेल हुए थे फिजिक्स में, तो यहाँ तो 15 आना चाहिए, तो यहाँ 5 आ गया। केमिस्ट्री में फेल हुए 30%, तो यहाँ 15 है ऑलरेडी, तो यहाँ 15 बचा। हमेशा कॉमन वाला डिसाइड करेगा कि फेल वाला बनेगा डायग्राम में, पास वाला बनेगा। ध्यान रखना इस चीज। टोटल कितना हो गया? 15 15 30 और 5 35। 65% लोग यहाँ आएंगे। ये लोग ऐसे हैं अंदर वाले जो कहीं ना कहीं फेल हुए हैं, ये लोग वो हैं जो पास हुए हैं। ठीक है, तो बस पास होने वाले कैंडिडेट हमें संख्या दे रखी है 325। एक का मान इसको इससे भाग करो, 325/65 5 बार जाएगा, तो बस 100% का मान 500 आ जाएगा। बोलिए आंसर आ गया। समझ में आया है ना? आसान। बोलो हाँ के ना। तो कौन डिसाइड करता है कि कैसा वेन डायग्राम बनेगा? ये कॉमन वाला, ध्यान रखना। ठीक है, चलो अब इसको करते हैं। ये कोई क्वेश्चन नहीं है, बस मैं ये चाहता हूँ कि वेन डायग्राम बना लो। 3 वेरिएबल का वेन डायग्राम है ये। करना जरा, ये 3 वेरिएबल का वेन डायग्राम है। करिए, हिंदी में नहीं है, एक्चुअली मैंने लिखा था तो हिंदी कन्वर्ट नहीं कर पाया, लेकिन मैं समझा देता हूँ हिंदी में। अच्छा, कभी कभी ना दोस्तों एक चीज और है, एक चीज और आगे धीरे धीरे टाइम का पता चल जाएगा, टाइम टाइम का पता चल जाएगा आपको। एक चीज और है दोस्तों, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि कभी कभी क्या होता है ना, बहुत बेहतरीन सवाल इंग्लिश में मिलता है और एंड मोमेंट पे क्लास में जाना होता है, तो कन्वर्ट करने का टाइम नहीं मिलता। तो कभी कभी मैनेज कर लिया करो एक दो क्वेश्चन। ठीक है, नहीं तो क्या होगा, अगर मैनेज नहीं करोगे तो फिर मुझे वो क्वेश्चन छोड़ना पड़ेगा। छोड़ यार, इसमें नहीं जा रहे, बच्चे चिल्लाएंगे हिंदी में नहीं। ठीक है, तो कभी कभी मैनेज कर लिया करो। वो मैं हिंदी में तो समझाता ही हूँ यार, मैं हमेशा कॉमन से शुरू करो। कॉमन से क्या लिखा है? 15% लाइक्ड वॉचिंग ऑल 3 गेम्स। 15% लोग तीनों खेल खेलना पसंद करते हैं। 28% लाइक्ड वॉचिंग फुटबॉल एंड बास्केटबॉल बोथ। 28% ऐसे हैं जो कि फुटबॉल और बास्केटबॉल, फुटबॉल और बास्केटबॉल, 28% लोग ऐसे हैं जो कि फुटबॉल और बास्केटबॉल खेलना पसंद करते हैं। तो 15 तो ऑलरेडी यहाँ आ गया, 13 यहाँ आ गया। बात समझे? अच्छा, अब 29%, 29% ऐसे हैं जो कि बास्केटबॉल और हॉकी खेलना पसंद करते हैं, मतलब देखना पसंद करते हैं। 29% हॉकी और बास्केटबॉल, हॉकी और बास्केटबॉल 29%, तो 14% बचा। 27% लोग ऐसे हैं जो कि फुटबॉल और हॉकी खेलना पसंद करते हैं। 27% फुटबॉल और हॉकी, यहाँ 12 बचा। अब सुनिए ध्यान से आगे। 62% लोग ऐसे हैं जो बास्केटबॉल खेलना पसंद करते हैं, मतलब देखना पसंद करते हैं। 62%। इस बास्केटबॉल में 62 आना चाहिए टोटल। ये कितना, इसको घटा दो 62 में से, तो कितना बचा? जल्दी बताओ यहाँ। 20। कह रहे हैं 53% जो लोग हैं वो हॉकी देखना पसंद करते हैं। 53 आना चाहिए हॉकी के गोला में। ये घटा दो सारे 53 में से, कितना बचा? 12। 49% लोग फुटबॉल खेलना पसंद देखना पसंद करते हैं, तो ये इसमें से गोला में 49 आना चाहिए। 12 ये घटा दो, कितना बचेगा? 9। अब एक काम करो, हाँ बड़ा प्रश्न तो है अनिर्बान, एक काम करो इन सबको जोड़ दो, 95 आएगा। कितना बचा? 5%। ये वो लोग हैं जो इनमें से कोई खेल देखना पसंद नहीं करते, कुछ और देखते होंगे, कुछ और देखते होंगे, लेकिन ये गेम खेल देखना पसंद नहीं करते। ये कुछ अलग अंदाज के लोग हैं, ये टोनी कक्कड़ के गाने सुनते हैं, पबजी खेलते हैं, पबजी देखते हैं। कोई पबजी खेल रहा है, साइड में उसके ऐसे दीवार पर खड़े हो जाएंगे, हाँ हाँ मार 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 ऐसे कर। ठीक है, तो ये वो लोग हैं। अब मेरा सवाल आपसे, हाउ मैनी स्टूडेंट्स do not like any game out of above 3?
हाउ मेनी स्टूडेंट्स डू नॉट लाइक एनी गेम आउट ऑफ अबव 3? भाई 5% लोग ऐसे हैं जो कोई खेल खेलना पसंद नहीं करते, तो 500 का 5%, 25 लोग ऐसे हैं। समझ में आ गई बात? अच्छा, अब सुनो ध्यान से, ठीक है। अब जैसे मान लो आपसे कहा गया भैया ऐसे कितने प्रतिशत लोग हैं जो सिर्फ सिर्फ हॉकी खेलना पसंद करते हैं और कुछ नहीं खेलते? 12% लोग ऐसे हैं, ये सब परसेंटेज में, ठीक है। ऐसे कितने प्रतिशत लोग हैं जो हॉकी और बास्केटबॉल तो देखना पसंद करते हैं, हॉकी और बास्केटबॉल देखना पसंद करते हैं, लेकिन फुटबॉल देखना पसंद नहीं होंगे? 14%। तो ये इस तरह से होता है। समझ में आ गया ना सबको? बस ये था मामला। देखो बिल्कुल परफेक्ट टाइमिंग पर खत्म हुआ है वहां, है ना? हाँ, तो कभी कुछ बोलता हूँ तो याद दिला दिया करो, काफी क्लासेस होती हैं भूल जाता हूँ, ठीक है। चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में दोस्तों, तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद, खुश रहिए, मस्त रहिए। और परसेंटेज खत्म नहीं हुआ है, परसेंटेज की काफी सारी चीजें आप प्रॉफिट एंड लॉस में भी सीखोगे, SICI में भी सीखोगे, और बहुत सारी चीजें आप होमवर्क के क्वेश्चंस में सीखोगे। 45 क्वेश्चंस आज तैयार कर दिए आप लोगों के लिए, भाई साहब क्या बात करते हो, 45 क्वेश्चंस तैयार कर दिए होमवर्क में, ठीक है। सफलता बैच जाना जाता है प्रैक्टिस के लिए, होमवर्क क्वेश्चंस के लिए, इन सब चीजों के लिए जाना जाता है। मजा आएगा आपको करने में इसको, जो ना हो घबराना मत, समय के साथ, ठीक है। और मैं हूं ना डाउट पूछने के लिए, कोई दिक्कत नहीं, डाउट क्लास भी तो आ रही है, डाउट में ले लूंगा, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।